दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। दोस्तों, इस्लाम के बारे में पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। मैंने भी कुछ बात की थी। आज बहुत सारी चीज़ें, हमारे एक व्यूअर हैं शमीम हक, जो कि काफ़ी अच्छा लिखते हैं, उन्होंने भी लिखा है, काफ़ी कमेंट्स भी आए हैं, उनको मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा। इस्लाम, दुनिया में जितने भी रिलीजन हैं वो पीस को प्रोपेगेट करते हैं, चाहे बुद्धिज़्म हो, जैनिज़्म हो, हिंदू है, क्रिश्चियनिटी है या इस्लाम है। लेकिन बाद में धीरे धीरे लोग उसका अपना इंटरप्रिटेशन करके, देखा जाए तो उसको अपना रंग देने की कोशिश करते हैं। एक बात मैं कहूँगा कि इस्लाम के अंदर जो दुनिया के अंदर जो प्रैक्टिसेस हैं, उसमें आपके सऊदी अरेबिया भी है, यूएई, पूरा गल्फ़ भी है, साथ में मलेशिया, इंडोनेशिया भी हैं, बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी है, इंडिया भी बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम्स हैं, करीब 25 करोड़ हैं। और इस्लाम को अलग अलग रूप में प्रैक्टिस किया जाता है। शरिया लॉ के द्वारा भी कई मुल्कों के अंदर किया जाता है प्रैक्टिस। कई कंट्री इस्लामिक हैं नेचर के अंदर, कई इस्लामिक रिपब्लिक भी हैं, कई डिक्टेटरशिप भी हैं। पर क्वेश्चन पैदा हो रहे हैं और मैं अपने व्यूअर से पूछना चाहूँगा कि आज जो मुस्लिम्स हैं दुनिया में करीब करीब सबसे ज़्यादा संख्या में हैं नंबर के अंदर, दे फॉलो इस्लाम। इस्लाम कौन सा सही है भाई? एक इस्लाम तो वो भी है जो जितने भी मुस्लिम्स हैं वो अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में या इंडोनेशिया में, मलेशिया में, बांग्लादेश में ओपनली एक मॉडर्न व्यू लेके चलते हैं। नमाज़ पढ़नी है, जो भी प्रेयर्स करनी है वो करते हैं, फेस्टिवल मनाते हैं। पर वहाँ पर उनकी विमेन को, बच्चों को सारी आज़ादी है, जो मर्जी चाहे करें। इंडिया के अंदर भी आज़ादी है, जो कपड़ा पहनना है पहनिए, जो खाना है खाइए, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि आप कौन सी ड्रेस पहन के बाहर जाएंगे। बांग्लादेश के अंदर भी ऐसी कोई देखा जाए तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। वहाँ की तो प्राइम मिनिस्टर अक्सर साड़ी में ही नज़र आती हैं देखा जाए तो। फिर यूएई वगैरह में जाइए, काफ़ी मॉडर्न है, दुबई, अबू धाबी वगैरह, वहाँ भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है ऐसे, और वहाँ भी मोस्ट मॉडर्न लुक आपको विमेन का मिलेगा। सऊदी अरेबिया में जो कर्ब्स थे वो भी धीरे धीरे अब कम हो रहे हैं, उनके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन थी कम हो रही हैं कि तो अब उतना स्ट्रिक्ट वहाँ पर नहीं है। लेकिन जो चेहरा इस्लाम का ख़ास तौर से अफ़गानिस्तान से निकल कर आ रहा है, क्या आप उसे सपोर्ट करते हैं? अब ये जो डिबेट है ये मुस्लिम समाज के बीच में चल रही है पूरी दुनिया के अंदर। आप कहेंगे इस्लाम सेम है। चलिए, ये बात तो सही है, इस्लाम तो सेम है, उनकी जो बुक्स लिखी हुई हैं, होली बुक्स हैं, वो भी सेम हैं, पर उसका इंटरप्रिटेशन लोग अलग अलग करते हैं। बांग्लादेश अलग ढंग से करता है, पाकिस्तान अलग ढंग से, इंडिया में अलग ढंग से होता है, इंडोनेशिया और मलेशिया में अलग ढंग से होता है, यूरोप में जो मुस्लिम्स रह रहे हैं वो अलग ढंग से करते हैं, यूएई, कतर, दोहा, यहाँ पर अलग ढंग से होता है, श्रीलंका में मुस्लिम्स हैं वो अलग ढंग से करते हैं, पाकिस्तान में अलग ढंग से करते हैं। आपके हिसाब से क्या है? आप क्या समझते हैं अल्टीमेटली कौन सा इस्लाम ट्रू है इसमें? तो क्या आप जो अफ़गानिस्तान के अंदर जिस इस्लाम को लागू किया जा रहा है, क्या आप उससे एग्री करते हैं क्या? जिस किस्म का एक मिडविल एटीट्यूड है, जहां पीछे ले जाने की बात है, जहां कहा जाता है कि महिलाओं का काम सिर्फ बच्चे पैदा करना है और गवर्नमेंट में उनका कोई काम नहीं है, वो और बाकी भी कोई काम नहीं कर सकते, पढ़ने लिखने की क्या ज़रूरत है, तो घर में बैठे और बच्चे पैदा करें। वो खेल कूद में भी नहीं जा सकती, स्पोर्ट्स में भी नहीं जा सकती। अब ये कौन सी जहनीत है? इसका जवाब जो मुस्लिम सोसाइटी है उनको खुद को देना पड़ेगा। इसका जवाब ना तो क्रिश्चियन सोसाइटी दे सकती है, ना हिंदू सोसाइटी दे सकती है, ना बुद्धिस्टा, और ना ही आपके जैन धर्म या बाकी जो रिलीजन्स हैं वो दे सकते हैं। कोई नहीं दे सकता इसका जवाब। इसका जवाब मुस्लिम्स को ही ढूंढना पड़ेगा कि अल्टीमेटली बहुत सारी चीज़ें दुनिया में घट रही हैं, तो वो क्यों घट रही हैं, वो किस रूप में उसको देख रहे हैं, ये देखने की ज़रूरत है। आप लोग व्यूज़ लिखिएगा, बताइएगा कि आपको कौन सा इंटरप्रिटेशन चाहिए। क्या आपको वो लॉ चाहिए जो अफ़गानिस्तान में लागू होता है,
या आपको वो लॉ चाहिए जो कि शायद मलेशिया, इंडोनेशिया, यूएई या बांग्लादेश के अंदर लागू होता है, या फिर और ज़्यादा कंजर्वेटिव थोड़ा जो है वो पाकिस्तान में लागू होता है। हालांकि वहाँ भी काफ़ी मॉडर्निटी है, मैं समझता हूँ। ग्राउंड लेवल पे, सड़क पे, घरों में वहाँ की लड़कियाँ बहुत मॉडर्न हैं वहाँ पर, और बाहर निकलती हैं, नौकरी करती हैं, बिजनेस करती हैं, टेलीविज़न पे आती हैं, एंकर भी हैं, सब कुछ है। तो क्या आप चाहेंगे कि कोई ऐसे टेलीविज़न पे एंकर हो अफ़गानिस्तान की तरह और उसको फिर निकाल दिया जाए नौकरी से, स्पोर्ट्स में भाग ना लेने दिया जाए, उसको बैन कर दिया जाए और ये कहा जाए उसका काम सिर्फ बच्चे पैदा करना है? ये भी एक इस्लाम है। आपका व्यू क्या है? अल्टीमेटली आपका व्यू भी तो इम्पॉर्टेंट है ना। आप ही तो अल्टीमेटली डिसाइड करेंगे कि आपको किस किस्म का रिलीजियस लॉ चाहिए। तो समस्या ये क्रिश्चियंस या हिंदू समाज के लिए नहीं है या बाकी धर्मों के लिए नहीं है, ये इंटरप्रिटेशन आपको करना है, क्योंकि इस्लाम भी इस टाइम क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है और वो क्राइसिस अफ़गानिस्तान से निकल कर आ रहा है। तो उसका सॉल्यूशन किसके पास है? सॉल्यूशन मुस्लिम्स के पास है। और वहाँ पे लड़कियाँ जो विमेन हैं वो सड़कों पे निकल कर अपने अधिकारों के लिए फ़ाइट कर रही हैं और उनके ऊपर भी गोली बरसाई जा रही है कि वो विरोध भी नहीं कर सकते हैं। तो इसे आप इस्लाम कहेंगे? तो फैसला आपके हाथ में है कि कौन सा इस्लामिक लॉ सही है, जो अफ़गानिस्तान में है या जो बांग्लादेश में या यूरोप में या इंडोनेशिया में, मलेशिया में, पाकिस्तान में, इंडिया में प्रोमिनेंटली वो है। आप व्यूज़ दीजिएगा मुझे और ओपन हार्टेड होकर व्यू दीजिए कि क्या हमारा जो भी रिलीजन हो, क्या उसमें से ह्यूमैनिटी को बाहर निकाल देंगे? ये प्रश्न है, ये क्वेश्चन है। शुक्रिया।